तो फाइनली बड़ी जुगाड़ के बाद कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय गणित बेसिक मैथमेटिक्स का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 8 जून को होने वाला है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार मैथ में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार मैथ में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले है प्रश्न 1 हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत परिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर 1/3 की होल पावर 3 का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। तीसरा क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक बहुपद। चौथा प्रश्न है, बहुपद x² + 3x की पावर 4 + x - 4x³ + 7 की घात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। पांचवा प्रश्न है, y = 3x + 5 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और छठवां क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0,0। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी देखेंगे फटाफट सॉल्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला नंबर है, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर 3 बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10 की होल पावर 1/3 की होल पावर 3 इज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीनियर। चौथा नंबर है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। पांचवा क्वेश्चन है, द इक्वेशन y = 3x + 5 हैज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटेंटिव मैनी सॉल्यूशन। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0,0। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना इंग्लिश मीडियम से भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। दूसरा प्रश्न है, एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। तीसरा प्रश्न है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। चौथा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। पांचवा प्रश्न है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता हुए कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। छठवां नंबर है, एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला नंबर है, हिस्टोग्राम इज द बार ग्राम यूज टू कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। सेकंड नंबर है, एवरी लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज अनइक्वल सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल ऑन द सेम लाइन इज द पैरेलल टू ऑफ द ईच अदर। चौथा नंबर है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। पांचवा नंबर देखिए, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और छठवां नंबर है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड ने कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए इसी के नीचे दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कैसे सत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, x = 0 y(h) का समीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। सत्य। तीसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की जीभक पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाती है। असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। सत्य। पांचवा प्रश्न है, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। सत्य। और छठवां नंबर है, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, राइट ट्रू फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहले का आंसर ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू और पांचवा ट्रू और छठवां ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे केवल आपको तीसरा कर देना फॉल्स, बाकी सारे के सारे आपको कर देने हैं ट्रू। अगला देखिए पहले बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर देखिए, सम चतुर्भुज है एक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। अगला देखिए बच्चों सेकंड नंबर है, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। इसका आंसर हो जाएगा 0,3। तीसरा प्रश्न है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह कहलाता है। चौथा प्रश्न है, ठोस की आकृति का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलन।
पांचवा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणी ऊंचाई होता है। छठवां नंबर है समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0,4। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था अपना सही जोड़ी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी देखेंगे फटाफट मैच द कॉलम, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा नंबर है एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दूसरा प्रश्न है रैखिक बहुपद की घात लिखिए, एक होती है। तीसरा क्वेश्चन है -5,2 की x अक्ष से दूरी 2 होगी। चौथा प्रश्न 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक वृत्त खींचा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश पर। छठवां नंबर क्वेश्चन है वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है कहलाते हैं संपूरक कोण। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है अपना एक वाक्य में उत्तर वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो वो भी देखेंगे यहाँ पे फटाफट सॉल्यूशन। पहले का इनफाइनाइट, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 1 और पांचवें का सेकंड और छठवें कर देना सप्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों यहाँ तक सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद हम आपको पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं जितने भी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो छठवां नंबर है 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। ऊपर और नीचे 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15/5 और 5 20/5। इस प्रकार 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 ये हो जाएंगे इसके बीच की 4 परिमेय संख्याएं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 17वां नंबर है सरल कीजिए 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। इसका सिंपली गुणा कर देंगे 7 8 56 की पावर 1/2। यहाँ पास पावर हटाएंगे 1/2 तो अंडर रूट लग जाएगा। 14 चौको 56 और 4 से 2 का पेयर निकालेंगे 2 अंडर रूट 14। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अपना 7वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करना। बच्चों आप लोग देख सकते हैं 22² - 5y + 6 का। ये बच्चों 8वें का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे 22² - 2y - 3y + 6। 2 के ब्रैकेट में करेंगे तो y आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा y - 2। 3 ले लेंगे कॉमन तो y - 2। y - 2 आ गया कॉमन तो अंदर बचा y - 3, तो y = +2, y = +3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना 8वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 9वां है कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9। कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष के 4 भागों में बांटा गया है जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 10वां नंबर के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कार्तीय तल में उन बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो आप लिखेंगे 10वें का आंसर कार्तीय तल में रेखाओं को उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष कहते हैं और इनके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 10वां कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है समीकरण दिया है 2x + y + 7 के 2 समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। x = 0 रखेंगे तो y = 7 आएगा, x = 1 रखेंगे तो y = 5 आएगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 हमारे सामने दिया गया है समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। यहाँ पे लिखेंगे x = 0 रखेंगे तो y = 4 आएगा, y = 0 रखेंगे तो x = 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना 12 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पे निम्न आकृति में से यदि AC = BD है तो सिद्ध करो AB = CD होगा। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे वह कोण जिसका माप ठीक 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। बस इतना सिंपल आपको यहाँ पे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया यहाँ पे त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे AB = AC प्रूव कर देंगे, यही हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक आयत है, यदि एंगल A = 90 डिग्री है तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे 180 में 90 घटाएंगे 90 डिग्री, C = B = D = सारे आ जाएंगे 90 डिग्री, अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 लिखेंगे। सबसे पहले R निकाल लेना है 14/7, 14/2 = 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख देंगे 4πr² 4 × 22/7
गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौक 88 गुणे 7 616 वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है कंप्लीट। प्रश्न 18 देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। इसका भी आप लोग फटाफट सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा ABCD एक आयत होता है, क्योंकि इसका जो एंगल है ABC वो 90 डिग्री आ गया है। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो ये रहा बच्चों 19 नंबर। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए द्वारा जीती गई सीटें 75, बी का 55, सी का 37, डी का 29, ई का 10 और एफ का 37। ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है हमारे सामने। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 लिखेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन आ जाएगा 93.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उचित